ये रुक जाएगी बारिश। अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा। वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे। ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए। मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नामे नामी इसमें गिरामी से रोक दे। मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पर करम कर। ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं। मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले, तुझे मदीने के ज़र्रात का वास्ता देता हूँ। ऐ करम करने वाले, अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत भाई 2 मिनट की बात है, रुक जाएगी बारिश। नारे गौसियत मसलके आला हजरत मदाहे रसूल अनाम रुक जाएगी। साहिब। मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन रखो अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी। मैं यकीन से कह रहा हूँ अल्लाह चाहेगा रुक जाएगी। मुझे यकीन है वो चाहेगा तो रोक दे। आप थोड़ी देर रुको, इम्तिहान लेता है। मैं कह रहा हूं रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं मेरा रब चाहेगा तो रुक जाएगी, मैं कह रहा हूं रुक जाएगी। सुभान अल्लाह कहो। बताओ उसने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? तो फिर उधर उधर किसी को ना पुकारो, जब भी पुकारना हो अपने रब को पुकारो। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी आपने अपने रब को समझा कर, वो तो दिलों की धड़कनों से ज्यादा करीब है। बेशक। इधर देखो, दिल लग रहा है, आप लोगों को नहीं लग रहा? अब तो नहीं जाओगे ना? नहीं तो आओगे ना? मेरी तरफ देखो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मुझे 1 घंटा हो गया, आपको एहसास तो नहीं हुआ? बताओ हुसैन को किसने पाला? किसने पाला? किसने पाला? जल्दी बोलो। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने में। और वो कौन है? हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, बोलो आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत। अब करबला का जिक्र है, थोड़ा सुनेंगे करबला, थोड़ा सुनेंगे करबला, करबला सुनेंगे थोड़ा सा। मुझे लगता है आप अब सुन लेंगे, क्योंकि रब ने बारिश जो रोक दी, सुभान अल्लाह। बड़ा ही करीम है, उसे कोई पुकारे तो सुनता है। जब वो ये कहता है मुझे पुकारो, तो फिर आगे कहता है मैं समीउन बसीर हूं, अलीमुन खबीर हूं। कुरान का अंदाज अलग है, कुरान सबके समझ में नहीं आता। हाँ, उसके आता है जो हुजूर से मोहब्बत करता है। बस अब देखें सैयदना मौला अली, इमाम हुसैन, दिल लगा के बोलो, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन कौन है? आपको खबर है? आपको खबर है? हजरत सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं, इनको राज़दार रसूल कहते हैं। ये कहते हैं मेरी माँ ने, इधर देखो तवज्जो करो, कुरान जंगल में बैठ के कौन से में पढ़ लिया लोगों ने, कहां हदीस पढ़ी है? जो उन्हें हुजूर का मकाम समझ नहीं आया, कौन से जंगलों में बैठ के पढ़ते हैं? सुनो, सियाबी रसूल है, हुज़ैफा कहते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने, सही हदीस है, मेरी माँ ने मुझसे कहा हुज़ैफा जाओ मेरी मग़फ़िरत की हुजूर से दुआ कराओ। सुभान अल्लाह। क्या दुआ कराओ? जल्दी बोलो यार, मेरी बख्शिश की। तो कहते हैं मैं चला गया तो हुजूर नमाज में थे, मुझे मौका, फिर कहते हैं अगली नमाज में गया, फिर भी मौका, ईशा की नमाज हो गई, मौका, हुजूर अपने घर को चलने लगे, मैं पीछे पीछे। हुजूर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, मगर सरकार ने फरमाया कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत करे, तेरी माँ की भी मग़फ़िरत करे।
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। वो कैसा उम्मती है, वो कैसा उम्मती है जो ये कहता है बदबख्त, उसकी बात कर रहा हूं, और वो अपने बच्चों को किस नबी पे ईमान लाने की बात करता है, जो ये कहता है कि ये जो मशीन है जिससे सोनोग्राफी होती है और जिससे ये जांच होती है कि अंदर बेटा है या बेटी है, ये मशीन बता सकती है उसको। ये जो जानता है कि जिसको ये जो ये जानता है कि ये जो कैमरा है ये बता सकता है इसके पीछे क्या है। और जो ये कहता है और जो ये जिसके जहन में ये बात बैठ गई है कि ये जो अल्ट्रासाउंड है ये बता सकता है कि अंदर बेटी है या बेटा, और वो नबी के बारे में ये बात करता है, हुजूर को कुछ खबर नहीं। और यार हुजूर को वो खबर है जो अल्लाह ने किसी को खबर नहीं दी। गैब तो हो ही नहीं सकता जो बंदों पे कभी खुल जाए, और ये एक बेसिक बात है, इसका जवाब पूरी दुनिया ना तो ला पाई है ना ला पाएगी। सुनो एक बता रहा हूँ, गैब उसको कहते हैं जो कभी इंसान जान ही ना सके। तो जमाने के एतबार से लोगों पे जाहिर हो जाए, खुदा की कसम वो गैब हो नहीं सकता। बताओ वो गैब हो सकता है? आजकल लोग कहते हैं कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है, तो उनको खबर हो गई तो ये गैब है। बताओ मुझे बताओ ये गैब है? खुदा की कसम गैब जो है वो सिर्फ अल्लाह की जात है, और अल्लाह को मेरे नबी ने अपनी आंखों से देखा है। कि जब मेरे महबूब ने अल्लाह के महबूब ने जब अल्लाह को देखा तो कितने करीब से देखा, जरा गौर तो करो। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। अल्लाह मेरा इमाम बोला, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तेरी भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और तेरी माँ को भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान में उसकी मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, और बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में हमारे समाए। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आज एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी फरिश्ता, और उसने आके मुझे पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है, और आपके नवासे हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। दिल लगा के जरा बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो। अब बताओ, यजीद ने कहा मेरी बेअत कर लें हुसैन, क्या कर लें? शराब पीता था, हुसैन ने अपनी आंखों से देखा था शराब पीते। और कोई बिगड़ा हुआ आदमी अगर ताकत में आ जाए तो बड़े फितने फैला देता है जी। अगर कोई बिगड़ा हुआ आदमी को थोड़ा सा पावर मिल जाए तो बगैर गार्ड के कहीं जाता थोड़ी है। आजकल लोग बड़े बेवकूफ, वो समझते हैं इज्जत मिलेगी 4-5 आदमी आगे पीछे रख लो। मौला अली ने कभी अपना मुहाफिज रखा ही नहीं। किसी ने पूछा आप कोई हिफाजत करने वाला क्यों नहीं रखते? फरमाया मौत तो खुद हिफाजत करती है जब तक उसका वक्त नहीं होता। अच्छा, आजकल वीआईपी कल्चर है, माज़अल्लाह वीआईपी कल्चर मुसलमानों में। दुनिया का उतना बड़ा वीआईपी उसके बाद नहीं गुजरा जितना बड़ा वीआईपी उमर फारूक आजम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर उमर को रात को नींद आती थी, ऐसी नींद आती थी कि पत्थर पे सर रख के सो गए। आजकल पॉलिटिशियन बेचारे एसीओ में करबटे बदल रहे हैं मगर नींद नहीं आती। क्योंकि इंसाफ करके अगर सो तो पत्थर पे भी नींद आ जाती। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दिल लगा के बोलो। इमाम हुसैन से कहा उसने कि हुसैन नमाज पढ़ाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हुसैन मस्जिद नबी में रहे मगर मेरे हाथ पे बैत कर ले। जब उबैदुल्लाह उसने जब बुलाया वलीद ने इमाम हुसैन को, आप ऐसा करें कि आप यजीद की बैत कर लें। तो इमाम हुसैन ने ये नहीं फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मालूम क्या फरमाया? मेरे जैसा यानी मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। इमाम
असीम फसाहत और बलागत का जुमला बोला है कि इमाम की बात को समझने की कोशिश करो। ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं कर रहा, नहीं फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा, यानी कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद के जैसे की बैत नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। फिर हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। क्या छोड़ा बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, मदीना वैसे 8 दिन दिल की आदत से देखो, हमारे रब्बानी भाई जाते रहते हैं, कारी यूसुफ साहब भी होके आए हैं, कारी मुरसलीन साहब जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं भी इनकी खिदमत के लिए जा रहा हूँ। मैं साल में 2-3 बार चला जाता हूँ। क्यों मालूम है? क्यों मालूम? मैं ज्यादा सोचता नहीं, नुकसान फायदे। ये मस्जिद में बैठ के ढोंग ना किया करो, ये अल्लाह मदीना दिखा दे, और उधर रजिस्ट्रियां लिखी पे लिखी जा रही है, उधर जमीनों के जमीन अंबार लगा दी, उधर बैंकों में लाखों रुपया, उधर फिर वही ड्रामा, ये अल्लाह मदीना दिखा दे। हज फर्ज हो गया, उम्रे की दुआ मांग रहा है बेवकूफ। अबे क्यों बेवजह की बात करते हो भाई? जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। 8 दिन सुनो, 8 दिन हाजी रह के जब निकलता है तो बहुत रोता है। और क्यों रो रहे हो हाजी साहब? और यार मदीना छूट रहा है, मेरे नबी का मदीना छूट रहा है यार, तेरे दिल पे तो ऐसा दर्द है। ओ हाजी जी, वो जो 52-53 साल जो मदीने में रहे हुसैन, जब उन्होंने मदीना छोड़ा होगा तो हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही कहते होंगे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मेरा इमाम मदीना छोड़ के मक्के आता है, और मक्के से फिर बड़े खतूत आते हैं उनके इनके कूफे वालों को, हम शियाने अली हैं, आ जाओ, वरना यजीद जैसे के हाथ पे हमें बैत करनी पड़ेगी। आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। और तवज्जो करो, इमाम ने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, जाओ तुम कूफे जाओ, 40,000 लोग मुरीद हो गए एक रात में। आ जाइए हुजूर, अच्छा माहौल है। मगर जब दूसरे दिन यजीद का दबाव बढ़ा, हुकूमत का प्रेशर बढ़ा, हुकूमत के प्रेशर ने बड़े बड़े को बदल के रख दिया है। मगर सुनो, जो हुकूमत के प्रेशर में न बदला उसका नाम हुसैन इब्न अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं सही साहब, वाह वाह वाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब देखो इमाम अली मकाम चल दिए, उधर जब नमाज पढ़ाई किसने? मुस्लिम बिन अकील ने, आपके भाई ने। तो जब सलाम फेरा तो 40,000 में से एक भी नहीं, कोई हुसैनी न निकला मेरे रफीकों में। बुझा चराग जलाया तो मैं अकेला था, बुझा चराग जलाया तो मैं। अब सुनो, इमाम अली मकाम जब निकल गए तो रास्ते में हुर ने रोक लिया, और जब हुर ने रोका तो आपने फरमाया कौन सी जगह है? कहा ये फरात का किनारा है, ये वादी नैनवा है। फरमाया यहीं ठहरो। सैयदा ज़ैनब ने कहा और कहीं रुकने का हुक्म नहीं दिया? फरमाया बहन ये वही जगह है जहां मेरी शहादत होनी है। मेरे अब्बा ने इधर ही आके फरमाया था, हुजूर ने खबर दी थी कि फुरात के किनारे हुसैन को शहीद किया जाएगा। और तवज्जो है कि नहीं मेरा इमाम आली मकाम? और सुनो इधर देखो, जब मोहनदास करमचंद गांधी से किसी ने कहा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ने जा रहे हो, क्या है आपके पास? वो ब्रिटिश एम्पायर है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है उन लोगों की, आप उनसे लड़ सकते हैं? कैसे आजाद कराओगे हिंदुस्तान? इस चरखे से, इस सूत से, उस सूत से कैसे करोगे? कहा मुझे खबर है कि मेरे पास ताकत नहीं है। कहा फिर? का भरोसा फिर किस पे? क्या लगे मुझे ताकत पे भरोसा नहीं है, मगर मैंने हुसैन इब्न अली की दास्तान पढ़ी है कि 72 को मिटाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी फौज आई थी, मगर 72 के खेमे जहां लगे थे वही लग रहे हैं, लंबी चौड़ी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सही साहब, बहुत सुभान सुनो, अल्लाह, तवज्जो करो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को यूं बयान किया करो जैसे मैं बयान कर रहा हूँ। यजीद ने कितने लोग भेजे? अच्छा 72 के मुकाबले के लिए कितने लोग होने चाहिए? 100 सिविलियन नहीं थे, फौजी, आर्मी कितनी आर्मी होनी चाहिए? 72 के लिए कितनी? 100, 200, 300, 250, चलो 500, चलो 1000 नहीं, 1000 भी नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं,
22,000 का लश्कर भेजा। एक फौज का यजीद से कहा, खत लिख के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, ओ यजीद क्या तेरा आपने ये इतनी क्यों भेजी है फौज? अरे 1,000 भेज देते, 72 के लिए काफी थी। यजीद का खत पूरी दुनिया को हुसैन की जुर्रत, शुजाअत और जुर्रत का पता दे रहा है। उसने यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया उबैदुल्लाह, सुन तूने जो लश्कर गिना है 72 लोगों का, ये तो गिन लिया 72 है, ये नहीं सोचा तूने कि 72 में अली के पोते कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। अब सुनो करबला, थोड़ा सा माइक भाई ठीक करो, दिल लग रहा है आप लोग? सब ये सवाल माइक देना, मैं निकालिए इधर जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, अरे दिल लग रहा है भाई आप लोग का? नहीं। हुसैन करबला के मैदान में ये पैगाम सुना के अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कौन सा पैगाम? जो कि मुझे हेलो, हाँ ठीक है, इसको आवाज को बढ़ाइए भाई, तवज्जो है कि नहीं? इसकी आवाज बढ़ाइए बस, ठीक है, यहाँ पे रहने दे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सही बात आई। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में रात हो गई, रात में पूरी रात इबादत में गुजरी। आजकल मुहर्रम मनाने वाले रात पूरी रात नाच गाने में गुजरी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चराग बुझा रहे हैं, दोस्तों से कह रहे हैं अपने चले जाओ, तो फिर चराग जलाते हैं, तो फिर वहीं बैठे। 3 बार ऐसे किया, और मैं जाते क्यों नहीं? कहले कहाँ जाएं, आप दुनिया में भी हमारे सरदार हो, आखिरत में भी हमारे सरदार हो, हुजूर आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? पर मैं ठीक है, तो फिर आसमान की तरफ देखो। अभी मैं आपसे कहूँ जरा ऊपर देखो तो आपको क्या दिखा दोगे? आप ऐसी कहेंगे ना। मगर जब हुसैन ने कहा तो गुलाम समझ गए हुसैन कुछ दिखाना चाहते हैं। पर मैं देखो, जब हुसैन ने देखा, करबला की तारीख कहती है, हुसैन ने जब फरमाया देखो और उन सारी जन्नतों को देख लो जिनने तुम्हें शहादत के बाद जाना है, यानी आले रसूल की मोहब्बत में जान दे रहे हो, तो उधार का सौदा नहीं है, नकद का सौदा। फिर मेरा इमाम इधर देखो, तवज्जो करें साहब, करबला के मैदान में जिस हुर ने रोका था वो खड़ा है उधर। सुबह फजर का नमाज के बाद जंग शुरू होने वाली है, वो उधर खड़ा है। इधर हुसैन इब्ने अली, उसका दिल कांप रहा है। ओ यार इतना जंगजू आदमी है, ओ हुर तेरे दिल को क्या हुआ? कहने लगा सोच रहा हूँ उधर जन्नत है, इधर जहन्नम है, मैं हुजूर के बच्चे के खिलाफ लड़ रहा हूँ, हुजूर के बेटे कल कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा? ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, उसका दिल उसने घोड़े में एड़ लगाई और कहा ए आका हुसैन, मैंने आपको रोका था करबला के मैदान में, मुझे माफ कर दें, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? हुसैन ने गले लगा लिया, सर पे हाथ रखा, कहा हुजूर तलवार दे दीजिए। अपने हाथ से हाथ की तलवार दे दी, लो उसकी तलवार अपने हाथ से दे दी, लो सर पे हाथ रखा और गए। तारीख करबला इस बात की गवाह है कि 25 से 30 मिनट हुर ने अकेले ने तलवार चलाई तो तकरीबन 120 लोगों को उसने जहन्नम में पहुंचाया। जब अली के बेटे का सर पे हाथ रखा तब तलवार में ऐसी तासीर पैदा हो गई, तो फिर अली के बेटे की तलवार का आलम क्या होगा? ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, और हजारों में 72 तन थे तस्लीम हो रजा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले, और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। हुसैन के सामने उनके भतीजे, उनके भाई हजरत कासिम, इमाम हसन के बेटे सब शहीद होते रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मगर सुनो, सबको जंग के लिए भेज रहे हैं। कभी बेटा जिद करता है 18 साल का, भेज दिया, फिर बेटी की लाश उठा के लेके आए, फिर भतीजा जिद कर रहा है, भेज दिया। आखिर हजरत अब्बास को, कारी साहब तवज्जो चाहता हूं, हजरत अब्बास
नामबरदार को इमाम ने जंग लड़ने नहीं भेजा। तवज्जो चाहता हूं, जरा गौर करें, क्यों नहीं भेजा? कभी सोचा आपने? उनको नहीं भेजा, उनको कहा कि तुम पानी लेके आओ, और उन्होंने ये किया भी। 22,000 के लश्कर में अकेले हटाते हुए, काटते हुए, मारते हुए आपने जाके पानी पे कब्जा कर लिया और दुनिया को बता दिया हुसैन जानते थे कि मैं जिस काम के लिए भेजूंगा अब्बास उसको अधूरा नहीं छोड़ेगा, तो पानी के लिए भेजा। अगर जंग के लिए भेजते तो 22,000 में एक भी जिंदा नहीं बच सकता। इमाम अब अकेले रह गए। इधर देखो, तवज्जो करो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कौन हुसैन है? कभी सब तरफ से छोड़ के सोचो, ये वही हुसैन है ये जब प्यासे होते थे हुजूर अपनी ज़बान चुसाते थे। थोड़ी देर के लिए अहले बैत की मोहब्बत दिल में लाओ और सुनो, ये कौन हुसैन है आपको पता है? ये वही हैं कि जब ये रोते थे तो अल्लाह हिरनी का बच्चे को हिरनी के जरिए भिजवा देता था। आज यही हुसैन करबला के मैदान में तन्हा है। एक 22 साल का बच्चा है, लड़का है आपका बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कभी आपको बुखार आता है तो आप जो है ना वो गिर जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो कहने लगे मुझे इजाजत है। फरमाया नहीं, तुम मेरे बाप, मेरी नस्ल तुमसे चलेगी, तुम मेरे खलीफा हो बेटे, सारी अमानत तुम्हारी तुम्हारी सौंप रहा हूं। फिर इमाम चल दिए और सुनो, अपनी बीवियों से कह रहे हैं अब कयामत में मिलेंगे। मेरे बाप, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, कयामत में मिलेंगे। ए शहर बानो, तुमने बड़ा साथ दिया, अल्लाह तुम्हें जजा दे, मगर अब दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। फिर कहा ज़ैनब, मैं अल्लाह के हवाले कर रहा हूं तुम सबको, और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ले जाना। अच्छा एक बात बताओ, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने भाइयों के जनाजे उठाए हों, जिस इंसान ने अपने हाथ से अपने बेटों के जनाजे उठाए हों, एक बेटे का जनाजा उठा ले, इंसान की कमर हमेशा के लिए झुक जाती है। मगर एक 6 महीने के बच्चे का भी लाशा उठाया है इमाम ने। इसके बावजूद भूखे प्यासे हैं, मगर करबला के मैदान की तरफ चल रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम करबला के मैदान में घोड़े पे जब बैठा और जब हाथ में तलवार ली तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हुसैन इब्ने अली है, ऐसा लगता था मौला अली मुश्किल कुशा है, ऐसा लगता था हाथ में तलवार ये जुल्फिकार है, मगर ऐसा लगता था ये हुसैन करबला के मैदान में नहीं है बल्कि बद्र के मैदान में मौला अली ने तलवार उठाई है। ऐसा लगता था कि हुसैन करबला के मैदान में आज मियां नहीं निकला है, ऐसा लगता था कि आज जुर्रत हैदर कर्रार अपने तेवर दिखाने के मूड में है। और अली के बेटे ने जो भूखा प्यासा खुद है 22,000 के लश्कर पे गए, तवज्जो चाहता हूं कारी साहब, 22,000 के लश्कर पे गए और अकेले जाके क्या कोई मेरा मुकाबला कर सकता है? या जो भूखा प्यासा खुद हो, जिसके बच्चे भूखे प्यासे हो, जिसकी बेटी भूखी प्यासी हो, जो खुद किसने खाना तीती से न खाया हो, वो जाकर के 22,000 को ललकारे। और जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तो हुसैन ने अकेले जाकर के 22,000 के लश्कर पे हमला बोल दिया। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हुसैन को करबला में यजीदों ने घेरा था, उनसे सवाल ये है, खुदा की कसम वो तेरा हुसैन होगा जो घिरा होगा। करबला की तारीख तो ये कहती है कि 10 मुहर्रम के दिन जब अली का बेटा निकला था तो उसे नहीं घेरा था, बल्कि उसने 22,000 को घेर के मारना शुरू। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा तलवार चला रहे हैं,
ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है। मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शेमान ने कहा, अली का बेटा है, मर जाओगे फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहाँ से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा। हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे, ये सीने में तीर लगा है। पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने। इमाम ने आकर के कहा, ज़ैनब खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में, आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे। मैं बहन ही तो हूँ, कब तक जब्त करूंगी? जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई। मैं यहाँ हूँ, मैं कुछ भी हूँ मगर बहन हूँ आपकी। हुसैन बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा, मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी। दुनिया इस बात को कहेगी, अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ऐ मेरी बहन, कयामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान किए, मगर मेरी ज़ैनब, एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब, चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं। तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की कौन में तरबियत पाई है। मेरी बहन, रोना नहीं, अभी तो सिर्फ तीर लगा है तेरे भाई के, जब लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे। ये कह के हुसैन ने फरमाया, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये हदीस आज हर भाई अपनी बहन को बता देता तो किसी की बहन गैर मुस्लिम के घर में न गई होती। हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने चेहरों पे नहीं लगा रही होती। हमारे कौम की बच्चियां अपनी स्टोरियां अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चंद पैसे और टकों के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही होती। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आपको दिल से बात बताता हूं, एक आदमी मेरे पास आया और रोने लगा। कम से कम 5 मिनट तो रोता रहा। मैंने कहा, भाई बात तो बताओ, क्यों रोते हो? कहने लगे, सैयद साहब, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगे, मैंने उसे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला, मालिक, मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूँ उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन, आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम है कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी, आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा, ओ मेरे कातिल, थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक हाथ काटो ना और मेरे घर डाल के आ जाओ, मेरी बहनें पागल हो जाएंगी रोते रोते, मेरे बीवी, मेरे बच्चे सब रोएंगे। और हुसैन की बहनों को सलाम करो कि सर नेज़े पे टंगे हुए हैं, करबला में नेज़े पर सर चढ़े हुए हैं और खैमा
खैमों को आग लगा दी गई, दुपट्टे छीन लिए गए, फिर भी मगर नबी की नवासी क्या कह रही है, ओ बेटियों उधर सूरज डूबने वाला है। हजरत अल्लामा हसन कहते हैं, वो कहती है उधर सूरज डूबने वाला है, मेरा भाई शरीयत बचा के शरीयत के लिए शहीद हुआ है, चलो नमाज की तैयारी कर लो। ये जो मुसलमान दुकानों पे बैठे रहते हैं, ये मुसलमान जो 3-3 घंटे फिल्में देखने में दिल लगाते हैं, ये उस हुसैन के नाना के मानने वाले हैं। मियां जरा तवज्जो तो करो, बीवियों ने सजदे में सर रख दिया, अच्छा वुजू तो कर नहीं सकती थी, तयम्मुम किया, नमाज पढ़ रही हैं। छोटी वाली बच्ची सकीना भी नमाज पढ़ रही है, शहरबानो भी सजदे में असर की नमाज पढ़ रही है। उधर खून लाल लाल हो रहा है, उधर घोड़े दौड़ रहे हैं लाशों पर, उधर बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हैं, तो आवाजें आती हैं। उधर सैयदा ज़ैनब सजदे में है, ये फरिश्ते देख रहे हैं, आवाजें आ रही है, ये कौन नमाज पढ़ रहा है? इस हाल में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैंने अपनी फूफी से कहा, ए मेरी फूफी जान, अरे एक बच्चा शहीद हो जाए मां नमाज भूल जाती है, मगर आपके भाई बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके सारे लोग शहीद हो गए। आपने 5000 किलोमीटर का सफर किया, मगर मेरी फूफी जान कभी आपकी तहज्जुद की नमाज कदा होते नहीं देखी। ए मेरी फूफी जान, ये कहां से सीखा? तो फरमाने लगी, मेरे ज़ैनुल आबिदीन और किससे सीखती? अपनी माँ फातिमा से सीखा है सजदा करना, अपने नाना मुस्तफा से सीखा है। अल्लाह के रसूल की नवासी 15 साल तक करबला के बाद हयात नहीं, मगर मैं अपनी बेटियों से गुजारिश करता हूँ, देखो तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज तुम्हारी हया है, उसे खत्म न होने दो, तुम्हारा पर्दा है, उसे खत्म न होने दो, तुम किसी लायक नहीं बचोगी। जब तक तुम्हारे हुस्न में उसको दिलचस्पी होगी, वो तुमसे दिलचस्पी रखेगा, मगर फिर ये हुस्न खत्म, फिर कयामत शुरू तुम्हारी। सुनो,